जय माता दी सभी भक्तों को। जय माता दी, जय कामाख्या। बिल्कुल, आज हमारे साथ में है मंजू शर्मा जी, जिन्होंने दरबार की स्थापना की है माता रानी के। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से घर के अंदर दरबार की स्थापना की जाती है, माता रानी को बिठाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, आराधना और आह्वान किया जाता है। इसी के साथ में आज हमें इनसे जानने को मिलेगी इसके पीछे की स्टोरी। जी हाँ, वो कहानी जो कि माता रानी की अनकही और अनजानी है। तो आज हम कुछ रहस्यों से पर्दा उठेगा। बिल्कुल, बताइए, आप पहले अपना इंट्रो दीजिए। मेरे सभी भक्तों को जय माँ कामाख्या, जय माता दी। मेरा नाम है मंजू शर्मा और मैं जो है शक्ति दरबार माँ कामाख्या कालिका परिवार की को चलाती हूँ। और मेरे साथ में जितने जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ी हुई हैं जो मेरे साथ बोल रही हैं, बैठी हुई हैं, ये सारे जितने लोग हैं इनके द्वारा ही मैं इस दरबार को चलाने में सक्षम हुई हूँ, वरना मेरी अकेले की तो कोई औकात नहीं थी। अब आप बताइए कि किस प्रकार से फर्स्ट डे, जैसे कि पहला दिन होता है माता रानी को, उस दिन का स्टेप वाइज आप पूरा दर्शकों को ब्यौरा बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने सुना है वो ना भयभीत होते हैं कि हम लोग ये करें ना करें और लेके भी आ जाएं तो क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो उसके लिए लोग बहुत जानते नहीं हैं। तो आप प्लीज़ साधारण सी विधि के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, माँ की पूजा कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। माँ की पूजा और उसकी पूजा ही उसमें अपने भक्तों से वो पूजा चाहती है, सेवा चाहती है और उसी पूजा से वो प्रसन्न होती है। हमारे माँ कामाख्या कालिका परिवार में हमारे यहाँ 9 दुर्गा, जिसको कहते हैं कि माँ दुर्गा जी की प्रतिमा लाते हैं हम, और पहले नवरात्रे को ला के हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सिर्फ 10 दिन के लिए। 10वें दिन माँ का विसर्जन होता है। जिस तरह के मतलब होता है कि एक बेटी अपने माँ के घर आती है, उसी तरह से ये दुर्गा भी एक बेटी है और अपने माँ के घर ही आती है। और इसकी हम 10 दिन में अपनी बेटी की जितना चाहे हम उतनी सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें। तो सब देखिए, बहुत मुझे अच्छी एक बात लगी जो इन्होंने की कि माता को ये बेटी के रूप में लेके आते हैं। वो अपना भाव है कि कोई बेटी कोई माँ के रूप में लेके आता है ना, वो जो भी संबंध है कोई दोस्त बना लेता है। माता रानी को हम किसी भी रूप में अपना किसी भी रूप में, है ना, मतलब बिल्कुल। तो उस रूप में हम लेके आते हैं। और उनका जो विसर्जन यानी कि विदाई के बारे में बताइए। विदाई के बारे में 9 दिन तक हम अपनी माँ को, जिसको हम बेटी के रूप में लेके आते हैं, अपनी माँ को, जो हमारी माँ है, जिसको कहते हैं कि दुर्गा महिषासुर वर्धनी, इसका नाम है दुर्गा अष्टमी दुर्गा, इसको कहते हैं कि इसको हम लोग जब लेके आते हैं 9 दिन इनकी हम जो भी हमसे बनती है हम इनकी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके पश्चात हम 10वें दिन माँ की विदाई, बेटी अपने ससुराल जाती है 10वें दिन। कहते हैं कि जब अगर बेटी आती है अपने मायके में तो वो 9वें दिन तो कभी नहीं जाती, 10वें दिन जाती है। वैसे ही इस दुर्गा का है, वो भी 10वें दिन जाती है। 10वें दिन माँ को हम अच्छे से विदा करते हैं, जो हमसे बनता है पान फूल से, उसी तरह हम इसको विदा करते हैं। अच्छा, इनका विसर्जन होता है। अच्छा, और हमें बताइए पूजन विधि के बारे में कि हम मतलब रेगुलर कैसे पूजा करनी है। अखंड ज्योत किस प्रकार से, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, और क्या इनका भोग स्पेशली इनका क्या तैयार होना चाहिए। और जो लोग व्रत मतलब अलग अलग, जैसे लौंग का जोड़ा, अलग तमाम तरह के व्रत होते हैं, इसमें किस प्रकार से आप अपना, क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूं, ये पेशे से डॉक्टर हैं, तो ये आपको इसके बारे में बता पाएंगी कि हमें व्रत करना है तो किस रूप में करना है। मैं एक चीज़ और डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी कि इन्होंने जो व्रत किया है वो मतलब कि पानी और चाय, केवल 9 दिन तक पानी और चाय ये ले रही हैं। और इससे पहले कितने साल तक आपने लौंग के जोड़े से किया है? 14 साल तक। 14 साल, तो ये वाकई काबिले तारीफ़ है। ये मेरे लिए तो शब्द भी नहीं है कि मैं इसके लिए क्या बोलूँ। तो आप बताइए, व्रत किस प्रकार से लोगों को करना चाहिए? देखिए, व्रत के विधि विधान होते हैं। हम जिस दिन पहले नवरात्र को जब हम माँ की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, 10 दिन के लिए जब इनको हम विराजमान करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम किस तरह का व्रत रखेंगे। हम जो है इनसे पहले संकल्प में ले लेते हैं कि हम लोगों के जोड़े से रहेंगे या जल से रहेंगे, या हम अन्न खाएंगे या हम फलार खाएंगे। ये हम पहले ही नवरात्र, यानी कि हमें पहले दिन ही संकल्प ले लेना है। संकल्प लिया जाता है और जो लेना है फिर उसको निभाना है 9 दिन। उसको 9 दिन आपने प्रतिभार से निभाना है। अच्छा जी, ठीक है।
तो और अब चलिए थोड़ा हमें कहानी के बारे में बता दीजिए। जी। ये बहुत रोमांचित है क्योंकि मुझे भी सच्ची में वाकई कुछ पता नहीं कि कहानी माता रानी की क्या है, इसके पीछे की स्टोरी जो है वो देखिए, हम लोग जो है माँ कामाख्या को मानते हैं, जिसको कहते हैं माँ कामाख्या। 51 शक्तिपीठ में एक सबसे बड़ी शक्तिपीठ माँ कामाख्या है। उस शक्तिपीठ में माँ की योनि गिरी है और आज भी उस योनि के रूप में 1 साल में एक बार माँ को रक्त प्रस्ताव होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महावारी, जो साल में एक बार माँ को होता है। और मैं उसी माँ की पूजा करती हूँ और उसी माँ के रूप में ही मैंने यहाँ पे इसको विराजमान किया हुआ है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके इसकी पूजा अर्चना हम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि इनका खुद का एक ग्रुप है रजिस्टर्ड एनजीओ टाइप में, जिसका भी नाम माँ कामाख्या कालिका परिवार के नाम से है। बिल्कुल। और वो रजिस्टर्ड है और आज से नहीं, काफ़ी साल और से जो है। दर्शक देख रहे हैं वो ज़रूर जुड़े। देखिए, मैं ये चीज़ नहीं कहती, एक धार्मिक जो खुद को सुकून मिलता है, धार्मिक संगत, इसके साथ में हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे आकर के सीखने को मिलता है। सभी लोग नहीं जानते हैं माँ कामाख्या के बारे में, और माँ की योनि जो गिरी है, कैसे गिरी है, क्या गिरी है। और माँ सती जो है, बता दें कि भोले बाबा की पत्नी माँ सती और पुत्री होती है दक्ष राजा की पुत्री। सती माता ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए बहुत जप तप किए और उसके बाद उनको प्राप्त किया। उनके बाद विवाह हुआ और उन्होंने अपने पिता के खिलाफ गई, पर उनके पिता ने एक बार यज्ञ किया, उसमें उन्होंने उनके पति भोले बाबा को निमंत्रित नहीं किया, जिस कारण से माँ जो है क्रोधित होकर उसी अग्नि कुंड में अपने देह को छोड़ दिया। जब भोले त्रिलोकी की जो बाबा है, त्रिलोकी के नाथ भोले बाबा, जब उनको पता चला कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने अपना देह त्याग दिया है अग्नि कुंड में, वो वहाँ से कैलाश पर्वत से उठ के तुरंत भागे माँ को बचाने के लिए। पर जब तक वो वहाँ पहुँचे बहुत देर हो चुकी थी बस। पर उन्होंने फिर भी अपनी हार नहीं मानी, माता के शव को उठा के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। जब विष्णु ने देखा कि त्रिलोकी की जो त्रिलोकी नाथ हैं भोलेनाथ, वो अपनी गद्दी, अपने कैलाश को छोड़ के निकल चुके हैं, उन्होंने कहा अब तो तबाही बच जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही हो जाएगी। तब उन्होंने सभी देवताओं ने आपस में एक तरह से उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हे त्रिलोकीनाथ, आप अब माँ की शव को लेके आप ना करें। पर वो नहीं माने, वो तो वियोग में ऐसे थे, अपनी पत्नी के माँ के वियोग में ऐसे हो गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हार के फिर विष्णु ने जो है अपना चक्र चलाया और चक्र चलाने से माँ के शव के 51 टुकड़े हुए। उस 51 टुकड़े में एक टुकड़ा माँ का गुवाहाटी आसाम नील पर्वत में जाके गिरा, जहाँ वहाँ पे जो है माँ की योनि होने के कारण उसको जो कहते हैं माँ कामाख्या मुद्रे, योनि मुद्रे, माँ कामाख्या के नाम से वो वहाँ पे जानी गई है। सबसे बड़ी शक्तिपीठ है वो। क्या बात है, जय माता की। मैं सच्ची में ये चीज़ सुन करके मेरे को पहली बार इतने मतलब गहराई से ये बात मुझे पता चली कि माता के पीछे का रहस्य, उनके नाम के पीछे का रहस्य और उनका स्पेशली किसी स्थान पे होने का रहस्य क्या है। और देखिए, आज भी वहाँ पे माता को वर्ष में एक बार महावारी होती है, जिसको बोलते हैं अम्बुबाची का मेला। जून में, प्रति वर्ष जून में जो है अम्बुबाची के मेले से ये जाना जाता है। 3 दिन के लिए पट बंद होते हैं और जितने भी गुवाहाटी में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो मंदिर होगा वो बंद होता है। 3 दिन बाद माँ का जल अभिषेक, स्नान होके तभी पट खुलते हैं। क्या बात है, जय माता की। देखिए, ये बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हमारे सनातन धर्म, हम हिंदू भारतीय लोगों को पता ही नहीं कि हमारे भारत की स्पेशलिटी क्या है। हमारे भारत का एक एक अंग जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद से पूर्ण है। तमाम जगह पे माता रानी, जैसे इन्होंने बताया, कामाख्या माता रानी पहाड़ों के साइड में हो गई, दक्षिणेश्वरी दक्षिण की साइड में पाई जाती हैं। कलकत्ता में माँ काली का बहुत बड़ा मंदिर है। तो माता के 51 जो आपने बताया कितने, 51 शक्तिपीठ और 108 जो है 108 जो है सिद्धपीठ के नाम से, सिद्धपीठ के नाम से। सिद्धपीठ वो कहलाता है जहाँ पे माँ के आभूषण और वस्त्र गिरे हैं, वो है सिद्धपीठ। और जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे हैं वो है शक्तिपीठ। शक्तिपीठ, ठीक है। अब थोड़ा सा आप मुझे बताएंगी अपनी माता के बारे में, मतलब तीनों माता के नाम, इसके अलावा आपने कौन कौन सी माता रानी बिठाई हुई है।
थोड़ा देखिए दर्शकों ये को। जो है हमारी, ये मेरी दक्षिणेश्वरी महाकाली के नाम से है ये मेरी। अच्छा। और ये मेरी जो है काम रूप की कामाख्या ये बैठी हैं। और ये 10 दिन की मेहमान है हमारी, जो अच्छा। आई है, जिसको कहते हैं महिषासुरवर्धिनी दुर्गा अष्टमी दुर्गा आई अच्छा। है। ये 10 दिन के लिए आई है और ये हमेशा इसी दरबार में विराजमान रहती हैं, हमारे अंग संग चलती हैं और इनकी कृपा हम सब पर हमेशा सदैव बनी रहती है। अच्छा ठीक है, यानी कि जो आप देख पाएंगे दर्शकों, हरे रंग की साड़ी में जो माता रानी है वो नवरात्रों के लिए दुर्गा माता इन्होंने स्थापित की है, जिनको विदा करेंगे, बेटी बना के लेके जी, आएंगे। हम इसका 10वें दिन जो है इनका विसर्जन करेंगे। अब इनका ही हम विदाई करेंगे 10वें दिन। अच्छा। देखिए बहुत नॉलेज की बातें, ज्ञानवर्धक बातें मिली। इसी के साथ में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि दर्शक लोग कैसे आपसे जुड़ पाएंगे, जो भी इच्छुक है वो कैसे जुड़ पाएगा, और जुड़ने के बाद में क्या क्या होता है माँ कामाख्या जी के ट्रस्ट के अंदर, क्या क्या गतिविधि हैं जो की कराई जाती है, और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन ये शुरुआती जो वीडियो है इसके अंतर्गत आपको तमाम वो नॉलेज मिल जाएगी, जो कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि हर व्यक्ति जानना चाहेगा। बताइए। जी देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पर मेरी जो आस्था है वो माँ में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस पथ पे चलूँगी, माँ मुझे ऐसा चुनेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर इस माँ की इतनी कृपा हुई, जो मैंने नहीं चाहा वो भी इसने मुझे दिया, जो मैंने नहीं सोचा था वो भी हुआ है, मेरा पूर्ण हुआ है। और मैं चाहती हूँ जैसे मेरे कार्य हुए हैं, जैसे माँ ने मेरे लिए मेरे सिर पे हाथ रखा, वैसे आप सब पे भी इसकी कृपा बने और इसकी जो है जय माँ। कृपा ही कृपा आप पे रहे, यही मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम तमाम वीडियो में मिलते रहेंगे। आपको जिस माता से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, रोज़ की आरती से लेकर के प्रसाद से लेकर के भजन संध्या, तमाम चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय माता की, जय माता की, जय कामाख्या। बिल्कुल। और जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।